आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की खेत तलाई अनुदान योजना के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान सरकार की खेत तलाई अनुदान योजना क्या है, इसके अंदर क्या लाभ मिलता है, कौन कौन से लोग खेत तलाई अनुदान योजना में आवेदन कर सकते हैं, खेत तलाई अनुदान योजना का फॉर्म आप ऑनलाइन किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी किसानों के लिए दिशा निर्देश। तो इसके अंदर कंप्लीट जानकारी इसके बारे में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक पूरा देखना है, जिससे ही आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में मिल पाएंगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं खेत तलाई अनुदान योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर बात की जाए कि खेत तलाई अनुदान योजना क्या है, तो राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के लिए पानी, और इस समस्या का एक स्थायी समाधान है खेत तलाई, या फिर कहे कि फार्म पॉन्ड, जिसे बनाकर किसान जो बारिश का पानी होता है इसमें एकत्रित करके सिंचाई में काम में ले सकता है। लेकिन सभी किसान इसका निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए राज्य सरकार खेत तलाई के निर्माण पर किसानों को अनुदान देती है, जिससे किसान अपने खेत में खेत तलाई बना के बारिश के पानी को एकत्रित करके अपने खेत की सिंचाई करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने खेत तलाई अनुदान योजना प्रारंभ की है, और इसके तहत खेत तलाई का निर्माण अगर किसान अपने खेत में करवाता है तो राजस्थान सरकार उसको अनुदान देती है। अब बात की जाए कि अनुदान कितना मिलता है, तो इस योजना के तहत अगर किसान कोई आवेदन करता है तो यहाँ पे लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में जितने भी किसान आते हैं उसको लागत का 70% अनुदान के रूप में दिया जाता है, जो अधिकतम 73,500 रुपये कच्चे फार्म पॉन्ड पे और 1,05,000 रुपये प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के निर्माण पे दिए जाते हैं। यानी कि अगर प्लास्टिक लाइनिंग का अगर फार्म पॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे 1,05,000 और कच्चा बना रहे तो 73,500 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से लघु व सीमांत किसान को छोड़ के अन्य किसान अगर इसका निर्माण करवाते हैं तो लागत का 60% अनुदान उसे दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा है 63,000 रुपये जो कच्चे फॉर्म के लिए हैं, और जो 90,000 रुपये है प्लास्टिक लाइनिंग के लिए। यानी कि 90,000 से अधिक यहाँ पे अनुदान नहीं दिया जाता पक्के के लिए, और कच्चे के लिए 63,000 से अधिक का अनुदान यहाँ पे किसानों को नहीं दिया जाता। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर खेत तलाई का निर्माण किसान अपने खेत पे करवाता है तो राजस्थान सरकार लघु व सीमांत किसानों को 70%, अन्य किसानों को 60% अनुदान देती हैं, जिसके अंदर अधिकतम सीमा क्या रहती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात आती है कि कौन कौन से किसान हैं जो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि इस योजना के अंदर कौन कौन से किसान फॉर्म भर के इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, तो इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते हैं। आवेदक किसान के नाम पे खुद के नाम की खेती की भूमि होना जरूरी है। आवेदक किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ हो तभी इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। आवेदक किसान के नाम से एक स्थान पर कम से कम 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। अगर 0.3 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि है तो उसको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो आप समझ चुके होंगे कि इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं किसान के पास होनी चाहिए। इसके अंदर सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो भूमि की सीमा है वो 0.3 हेक्टेयर रखी गई है। इससे कम अगर आपकी भूमि है तो आपको यहाँ पे खेत तलाई के लिए अनुदान लेने के लिए आवेदन नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि किसान को इसके अंदर आवेदन करना है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड जिसके साथ बैंक खाता लिंक हो, आधार कार्ड जिसके साथ मोबाइल फोन नंबर लिंक हो, जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीनों से अधिक पुरानी ना हो। जमाबंदी की नकल आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जमाबंदी का नक्शा भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद पटवारी से प्रमाणित करवाना होगा। इसके अलावा मोबाइल फोन नंबर, और लघु व सीमांत किसान होने की दशा में लघु व सीमांत किसान का एक प्रमाण पत्र आता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन का तरीका क्या है। तो इसके ऑनलाइन आवेदन के 2 तरीके हैं। पहला है आप नजदीकी ई मित्र पे जाके अपना आवेदन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप घर बैठे भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे आवेदन आपको राज्य किसान साथी पोर्टल से करना है। तो इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से किया जाता है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, तो उस वीडियो को देख के आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करना सीख सकते हैं। एक बार ऑनलाइन आपने आवेदन कर लिया, उसके बाद जांच के बाद आपको इस योजना का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक नियमों को जानना भी जरूरी है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इन नियमों के बिना आप आवेदन नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किसान जब भी खेत तलाई अनुदान योजना में आवेदन करेगा तो किन बातों का उसको विशेष करके ध्यान रखना है।
पहला पॉइंट है कि किसान के पास 0.3 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए। इससे कम भूमि है तो वो आवेदन नहीं कर सकता, जो मैं ऑलरेडी आपको आगे बता चुका हूँ। इसके अलावा जब किसान अपने खेत पे खेत तलाई का निर्माण करवा के यहाँ पे सिंचाई करेगा तो उस समय सिंचाई के लिए फुहारा या फिर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस योजना का बेनिफिट ले पाएगा। कृषक जो जमाबंदी की नकल लगा रहा है वो 6 महीनों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। पटवारी द्वारा जारी नक्शा भी लगाना होगा, वो भी ट्रेस नक्शा लगाना होगा। ई मित्र के माध्यम से आवेदन करवाने पर रसीद भी लेनी होगी। खेत तलाई का निर्माण जो आप करवा रहे हैं वो एक बार आपका आवेदन के बाद आपका आवेदन अप्रूव होगा, फिर प्रशासन के द्वारा आपको स्वीकृति दी जाएगी। तो स्वीकृति मिलने के बाद ही आपको यहाँ पे खेत तलाई का निर्माण करवाना है। एक बार आपको स्वीकृति मिल गई, उसके 2 महीनों के अंदर अंदर आपको काम प्रारंभ करना होगा और वो वित्तीय वर्ष 31 मार्च से पहले आपको उसको कंप्लीट करवा देना होगा। खेत तलाई का न्यूनतम आकार 400 घन मीटर होना चाहिए, यानी कि 400 घन मीटर से कम की खेत तलाई का निर्माण आप अपने खेत पे नहीं करवा सकते। निर्माण उपरांत कृषक द्वारा खेत तलाई पर लोहे का एक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा और उसके अंदर सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं वो किसान अपने खुद के स्तर पे करेगा, यानी कि सुरक्षा के इंतजाम करना भी जरूरी होगा। निर्माण पूर्ण होते ही उसकी सूचना कृषक द्वारा मैं बिल कृषि कार्यालय में देनी होगी। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकृत हुआ उसके बाद में आपने खेत तलाई का निर्माण करवाया, उसके बाद निर्माण कंप्लीट होने के बाद बिल सहित सूचना संबंधित कृषि कार्यालय में आपको देनी होगी, तभी आपको पैसे मिलेंगे। अनुदान राशि का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक खाते में भेज जाएगा, तो इसलिए ये सुनिश्चित कर ले कि आपके जन आधार कार्ड के साथ बैंक खाता जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल एक्टिव हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि राजस्थान सरकार की किसानों के लिए जो संचालित की जा रही है खेत तलाई अनुदान योजना वह क्या है, इसके अंदर क्या बेनिफिट मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।